इसराइली जारियत अमन की राह में रुकावट है। पूरे खत्ते के अमन को सबदाज करने की कोशिश की गई। दुआ इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। कतर की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। कतर को जवाबी इक़दामात के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कतर, मिस्र और अमरीकी की सालिसी कोशिशों की हिमायत। एलामी में कतर के दानिशमंदाना रवैये को सराहा गया। गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें अहम करार। शुरका ने इसराइली जाहरियत को किसी भी जवाब के तहत तस्लीम करने से इनकार किया। इसराइल की दोबारा कतर को निशाना बनाने की धमकियों की मजम्मत की गई। पाकिस्तान का इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। कतर पर हमला इसराइली तौसी पसंदाना अज़ाइम का इजहार करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा कॉन्फ्रेंस से खिताब में इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम तजवीज़ किए। कहा, इसराइली अज़ाइम के खिलाफ अरब इस्लामिक टास्क फोर्स कायम की जाए। इज्तमाई दानिशमंदी से इक़दामात ना किए तो तारीख़ हमें मुआफ़ नहीं करेगी। इसराइल ने जाहरियत के ज़रिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका दिया। गजा में इंसानियत सिसक रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने की तजवीज़ के हामी है। वज़ीर आज़म की दोहा में सऊदी वली अहद से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की शिरकत। दोहा पर इसराइली हमले में अमल सबोताज करने की साजिश करार। उम्मत मुस्लिमा का यकजा करने पर सऊदी वली अहद के किरदार को सराहा। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के वज़ीर आज़म को दौरा रियाद की दावत। कहा, आपके दौरे का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म की मिस्री सदर से मुलाकात। तिजारत और सेहत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। इसराइली इक़दामात के खिलाफ मुस्लिम दुनिया के तहत पर जोर। फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात में गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का अज़म। अमीर क़तर और ताजिक सदूर से भी मिले। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन। NDMA ने पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन के लिए मज़ीद 5000 खैमों की फराहमी। सक्खर से 8 ट्रकों के जरिए 1100 खैमे मुजफ्फरगढ़ के लिए रवाना किए गए। जलोज़ई से भी 2 काफ़िलों के जरिए 3900 खैमे मुजफ्फरगढ़ भेजे गए। पंजाब को फराहम किए गए सामान में कंबल, खैमे, मच्छरदानियाँ, पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट, रज़ाइयाँ, फोल्डिंग बेड, पानी के कैन समेत 17 कश्तियाँ भी शामिल हैं। दरियाए सिंध के बैराजिस पर पानी का बहाव तेज़। गुड्डू के बाद सक्खर बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगा। गुड्डू पर पानी की आमद 6,11,000 और अखराज 5,83,000 क्यूसेक है। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 5,71,000 और अखराज 5,18,000 क्यूसेक। कोटरी बैराज पर नीचे दर्जे का सैलाब। बहाव 2,82,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। कोट मिठन में पानी की सतह मजीद कम 11 फीट पर आ गई। हेड पंजनत पर पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गंडा सिंह वाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सुलेमान की पर नीचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी और चिनाब के हेडवर्क्स पर बहाव मामूल पर आ गया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस सूरत हाल अबतर। अमवात की तादाद 992 हो गई। सैकड़ों अरब का नुकसान। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। 23 अगस्त से अब तक 4,500 से ज़्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आए। 21 लाख अफराद बेघर। मजमूई तौर पर 42 लाख से ज़्यादा मुतासिर हुए। जलालपुर, पीरवाला और अतराफ के इलाकों में 1,42,000 अफराद मुतासिर हैं। दूर दराज इलाकों में लोग छतों और दरख्तों पर महसूर रहे। तेज़ी से बढ़ते पानी ने इमदादी सरगर्मियों का भी मुश्किल बना दिया है। पाक फौज और दीगर इदारे इमदादी कामों में मसरूफ़। कश्तियों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की मदद से इनखला का अमल जारी है। मालाकंड की तहसील दरगई में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सवाबी की तहसील रजड़ में तेज़ बारिश के बायस फसलों को नुकसान पहुंचा। मकई, गन्ने और सब्जी की फसलें खराब हो गईं। तेज़ हवाओं और जालाबारी से कई घरों की दीवारें भी गिर गईं। दरख्त जड़ से उखड़ गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी तालाब का मंजर पेश करने लगा। हुकूमत ने डीजल फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल की पुरानी कीमत बरकरार। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹2.78 फी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत ₹272.77 फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत ₹264.61 बरकरार रखी गई।